आप वजाहत कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये बात कर रहा था, अफशा बाजी जो बात कर रही थी, ये वो औलादे हैं जो बेसिकली अंडे वाले बर्गर्स हैं, ठीक है। ना ये इधर जा सके ना ये इधर आ सके। इन्होंने अपने हिसाब से वेस्टर्नाइज लाइनें खींची हैं जो इनके मतलब की हैं, और ईस्टर्नाइज लाइनें वो खींची हुई हैं जो इनके मतलब की हैं। मतलब ये कि आप कहते हैं कि ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी मैं कुछ करूं, और जायदाद पे नजर रख के बैठे हुए होते हैं। चड्डी मेरी पड्डी, चड्डी मेरी पड्डी मेरी। कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, आप कुछ नहीं होते, बोलने वाले कोई नहीं होते, दैट्स माय लाइफ। और यूनिवर्सिटी की फीसों के पैसे माँ बाप भर रहे होते हैं। अगर तुम्हें इतना दम है, दरूद है, तो तुम कमा के पार्ट टाइम जॉब करके करो ना, जिस तरह यूरोप में लोग करते हैं, अमेरिका में करते हैं। ये इनसे नहीं होना। पैसे मांगने के लिए भिखारियों की तरह अपने माँ बाप के पास आ जाते। दुनिया में नहीं आए थे ना, आप हमें लेकर आए थे। बिल्कुल। हो गई गलती। वहां से कई ऐसी फैमिलीज हैं जो कि औलाद के बाद वो झूले पे भी रख के आते। वही तो है ना वो औलादे हैं कि अगर बच्चा हो गया तो एबॉर्शन करा रहे हैं, और अगर बच्चा हो गया तो वो कहीं झूले पे रख के आ रहे हैं। तो ऐसे भी तो है ना। तो चॉइस तो माँ बाप के पास भी है कि ओहो ये तो बड़ा अनवांटेड चाइल्ड आ गया, इसको हम किसी को दे देते हैं। और भाई आप ये देखिए ना कि ये जो सॉरी आपकी बात मैं ऐड करना चाह रही थी, मैं यही बात, क्योंकि फिर बात आगे बढ़ जाएगी कि हमारे बच्चे जो है वैसे तो बड़ा भाई वेस्ट को वो करते हैं कि जी हमने वही आपकी वाली बात के वेस्टर्नाइज हो गए, लेकिन उनको फिर इस तरह भी वेस्टर्नाइज होना चाहिए कि जाओ खुद ही पढ़ो, खुद कमाओ। 18 साल की उम्र में उनको घर से निकाल दिया जाए, उनको कोई जायदादें ना दी जाए, फिर जाओ लोन लेके पढ़ो, लोन उतारो, तो यही तबीयत साफ होगी। अब आपका मतलब ये कि आप बाहर भी रखें बच्चों को, और बच्चे कहें कि ठीक है 18 के बाद हम बाहर भी नहीं जा रहे, आपके पैसे पे पल रहे हैं, फिर जायदादें भी दो, फिर हम किसी गोरी को ले आएंगे और फिर माँ बाप मर जाए। बेशक 35 साल तक शादी का खर्चा माँ बाप उठा रहे होते हैं, शादी करने के बाद भी, शादी के बाद, और उसके बाद वो कहते हैं कि ये मेरी लाइफ है, आप लोग हमारे मामले में ना बोलें। ऐसे औलादों को तो डूब के मर जाना चाहिए। ये भी पता पेरेंट्स की गलती है जो इन्होंने कहा। यही ऐड करना चाहती थी कि ये जो हम आपने भी कहा ना कि हम मोहब्बत की बाउंड्रीज बनाएं। बच्चा जब इनिशिएटिव लेता है ना अपनी उन चीज़ों का, जैसे अभी अफशन साहिबा ने कहा कि भाई हम कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा छोटा है लेकिन ये कर लेता है, वो कर लेता है, और ये फैसले भी कर लेता है, तो उस एज में हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो अपनी पर्सनल प्राइवेसी को वैल्यू देने लगता है पेरेंट्स के ऊपर, और वो उसका यूज टू इस तरह से हो जाता है कि वो ऑर्डर चलाने लग जाता है, और उस वक्त तक बड़ी मोहब्बतें, बड़ा प्यारा लग रहा है बच्चा उनको, लेकिन जब शादी का मसला आता है तो फिर उस वक्त आंखें खुलती हैं पेरेंट्स की कि भाई ये तो हमारी कोई रजामंदी शामिल नहीं है, ये अच्छा। फिर वो किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी कल्चर के अपनी खुशी को सपोर्ट करेगा। और यहाँ तक भी होता है मदिया के एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में पेरेंट्स करा रहे हैं, लेकिन बच्चा बोलते हैं जी मुझे तो फ्रीलांस एक्टर बनना है, वो बन जाता है। तो और बच्चों की अपनी चॉइसेस भी आ जाती। अच्छा मोहम्मद सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम मैम, आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आपका बताएं, आपका जो आज सवाल है क्या जवाब देना चाहिए? मैडम गुजारिश ये है कि आपने सवाल ये रखा हुआ है, आज बहुत अच्छा टॉपिक रखा हुआ है कि वालिदैन का बुढ़ापे में बच्चे साथ देते हैं कि नहीं। लेकिन देखिए मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं दही इलाके से तल्लुक रखता हूँ, ज्वाइंट फैमिली है हमारी, हर चीज को नेगेटिव में भी नहीं लेना चाहिए, हर चीज को पॉजिटिव भी नहीं, लेकिन मतवातर रखना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो बच्चे अपने वालिदैन की तरबियत और दुआओं कुर्बानियों की कदर करते हैं, वो सिर्फ बुढ़ापे में साथ नहीं देते बल्कि वालिदैन के लिए एक साहिबान बनकर खड़े होते हैं। अगर वालिदैन की कदर हम नहीं करेंगे तो करनी किसने है? वालिदैन ने हमें पैदा किया है, इतनी तकलीफें हमारे लिए सही है, हमें भी अपने वालिदैन के साथ ना खड़े हों तो वो हमारे में इंसानियत नहीं होगी। तो इस बात को तो बिल्कुल ना रखें, वालिदैन का हम साथ नहीं देते हैं, वालिदैन के साथ खड़े नहीं होते हैं, ये हमारी मोहब्बत है अपने वालिदैन के साथ। वो बच्चा वो इंसान ही नहीं है, वो जो अपने वालिदैन के साथ नहीं खड़ा होगा, वो मैं तो इस बात पर पक्का यकीन रखता हूँ, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए तकलीफ सही है, क्यों ना मैं उसके साथ बुढ़ापे में खड़ा हूँ। ये मैडम बात हर चीज को नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। हमारे माँ बाप हैं, हमने उनकी खिदमत नहीं करनी, हमने उनके साथ बुढ़ापे में साथ नहीं देना, तो किसने देना है?
और मोहम्मद सफदर भाई ये कोई ऑप्शन नहीं है कि क्यों ना मैं उनके साथ भी खड़ा जाऊँ, ये ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही करना है। बिकॉज जब आपको अपने खाने पीने का नहीं पता था, जब आप बेड पे लेटे हुए आपको कुछ नहीं पता, और अगर वो आपको खुराक न देते तो आप मर जाते हैं। और माँ बाप भी फिर एक ऐसी ही सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं, खुद अपनी चीज़ें नहीं कर पाते। और उस वक्त अगर हम उनको छोड़ के चले जाएं तो सोचे ना, मतलब ये भी कितनी अजीब बात है। लेकिन उनको एहसासमंद बनाना जरूरी है, उनको एहसास दिलाना चाहिए। जिस दिन से आप बच्चे को पालना शुरू करते हैं ना, मुझे ये लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें आप बच्चे को जैसे जैसे टाइम के साथ हर बात का बताएं, एहसास दिलाएं कि तुम्हारे पेरेंट्स ये कर रहे हैं, देखो हम कैसे कमा रहे हैं, देखो हम किस तरह तुम्हारी, मतलब एहसान नहीं जता रहे, एक शेयरिंग होती है, मतलब एक बॉन्डिंग होती है। इसका क्या जवाब देते आजकल के बच्चे इस बात का पता है क्या जवाब दे, आपने हमें पैदा किया तो आपका फर्ज करो। हम लेकिन मैं इस चीज पे इसलिए नहीं मानती कि आजकल के बच्चे, मेरे बच्चे भी आजकल के बच्चे हैं, उनमें नहीं है वो चीज कि वो मुझे ये जवाब दें, क्योंकि आपने उनको एक सेट बाउंड्री भी रखी हुई है। तो मुझे फातिमा आप भी बताइएगा कि जब माँ बाप, और मैं कहती हूँ माँ बाप को बताना भी चाहिए, अगर हमने भी अपने बच्चों के लिए कुछ किया तो हम भी कल बच्चों से कहेंगे कि भाई देखो तुम्हारे लिए हमने ये किया ये किया ये किया। तो क्या अब आजकल के बच्चे कहते हैं कि जी माँ बाप हमें गिल्ट ट्रिप दे रहे हैं। सो डू यू थिंक इट्स अ गिल्ट ट्रिप कि अगर माँ बाप अपने बच्चों से कभी शेयर करें कि भाई तुम्हारे लिए तुमने ये कुर्बानी की है? डू यू थिंक इट्स दैट वे? आई थिंक कि इंसान इतनी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि ये जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड्स चलते हैं ना कि रेड फ्लैग्स हैं और ये गिल्ट ट्रिप है और ये है और वो, उस लेबल के पीछे हम बहुत सारी पेचीदा एहसासात को इग्नोर कर देते हैं और इंसानियत को भूल जाते हैं। तो चाहे बच्चे ऐसे करें या बोलें, आई थिंक कि एज अ अवेयर पेरेंट, क्योंकि मेरी बेटी भी अब 19 साल की है और फिर मतलब 16 ईयर ओल्ड सेकंड डॉटर है, तो आई फील कि मैं खुद भी अपने आप को इन चीज़ों से अवेयर रखती हूँ। तो जब वो मुझे कोई ऐसी जवाब देते हैं ना, तो आई हैव टू पुट देम टू साइज, आई हैव टू टेल देम मेरे साथ ऐसी बातें मत क्या करो, ठीक है? यहाँ की तहजीब, यहाँ का कल्चर, तो जब वो किसी और से कंपेयर करते हैं ना, उसकी अम्मा तो ऐसी नहीं करती, तो मैं कहती हूँ कि मैं आपको दूसरे बच्चों से कंपेयर करूँ, आपको अच्छा लगेगा? तो वो खुद ही उनको ये बात समझ में आ जाती है कि जो माँ बाप यहाँ कर रहे हैं हमारे साथ। बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि मामा उनको ये भी करने देती हैं, वो भी करने देती है। तो मैं उनको कहती हूँ बहुत आसान है बच्चों को छोड़ देना, कि फोन लेके छोड़ दो, किसी के घर छोड़ दो, आजादी दे दो। जो माँ बाप बहुत डेडिकेटेड होते हैं ना, वो ही अपना टाइम, वक्त, एनर्जी बच्चों पे लगाते हैं। रियलिटी चेक देना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल, रियलिटी चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मतलब उनको जैसा आपने कहा कि जताना नहीं, लेकिन उनको अवेयर रखना कि कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किलों से माँ बाप बच्चों को पढ़ते। जब मेरी बेटी बड़ी हो गई और फिर मेरा सबसे छोटा बेटा पैदा हुआ, तो उनको ये लगता था कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप तो उसको गोद में रखती हैं, आप तो ये करती हैं, आप उसको प्यार, हमें तो नहीं क्यूट बोलती। मैंने कहा बेटा आप जाके अपनी वीडियोस देखो, आपको भी इसी तरह बड़ा हमारे माँ बाप भी कहते तुम ऐसे ही पल के बगैर प्यार किए हुए। तो सारा उसको भी क्या, अभी वो छोटा है, उसका वक्त है, आपको भी वही सदी। तो इस तरह से क्या होता है, कम्युनिकेशन के जरिए उनके भी दिल में अगर कोई बदजन ख्यालात होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। जो होती है ना, ये बच्चों को समझाना, ये बोलने वाली नहीं होती, ये उनमें खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से होनी चाहिए कि वो माँ बाप को क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं। क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को भी तो देख रहे होते हैं ना कि वो अपने माँ बाप के साथ कितनी शफकत से रहे हैं, कितने और अपने माँ बाप की कितनी केयर करते हैं। अब हमारे माँ बाप थे तो अब बूढ़े थे, ज़ईफ थे, हमने उनको पकड़ के बिठाना, खाना खिलाना, वो गिर गई, उनकी टांग टूट गई तो हमने उनको तकिए लगाना, बिठाना, सब करते थे। तो हमारे बच्चे देखते थे, तो देख के ही सीखता है ना बच्चा, देख के सीखा क्या, देखो ये हमारी मम्मा तो उनको करती है, तो हम भी करें। लेकिन दूसरे का ये भी होता है कि हर बच्चा अपनी फितरत के साथ पैदा होता है। लेकिन ये अहम बात ये कर रहे थे ना कि इस वक्त इंस्टाग्राम बच्चों को पाल रहा है। जब बच्चों के हाथ में, आपने कहा कि वो बाह को दबा रहा है लेकिन हाथ में फोन है, वो आवाज बहुत लाउड हो गई है। तो ये क्योंकि वो आवाज लाउड हो गई है, इसलिए पेरेंट्स को भी अपनी आवाज को लाउड करने की थोड़ी जरूरत है कि उन चीजों को ये अच्छा पॉइंट है कि वाकई नहीं आप बच्चों को बताएं, याद नहीं ना कि बच्चों को फौरन लाइन पे भी लेकर आना। हमारे साथ कॉलर मौजूद है हिना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मदिया आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है ना। क्या है जवाब आपका पास मेरे सवाल? मेरा जवाब देखें, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो नहीं, बच्चे आजकल के जो जमाना जिस तरह का चल रहा है उसमें मैं नहीं समझती कि औलाद को आप ये समझें कि वो सहारा बनेगी ना बुढ़ापे का। अच्छा, अब उसमें मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस हैं कि समटाइम बच्चे करना भी चाहते हैं मगर वो एजुकेशन के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं।
समटाइम बच्चे देखते हैं माहौल से कि भाई हमारे माँ बाप ने अपने माँ बाप का कितना किया, तो ये सारी चीजें हैं। मगर मेरा अपना मानना यह है कि अब जिस तरह से दौर आगे बढ़ रहा है और जिस तरह के सर्कमस्टांसेस है उसमें हम ये औलाद के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। तो दुआ हर वक्त यही करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला इतना सेहतयाब रखे कि हम अपना खुद ही करते रहें। हमें मतलब दो काम दूसरों के करते हैं, हमें किसी की जरूरत ना पड़े। एक चीज, दूसरी चीज ये कि मेरा एक सवाल है, मैं अक्सर ये सोचती हूँ, बच्चों से भी कहती हूँ कि मतलब यार हम इस उम्र में हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप हयात हैं। उनको एक छोटी सी भी तकलीफ होती है तो मैं भाग के जाती हूँ, मुझे फिक्र होती है। जितना हो सकता है हम करते हैं, बट आज के बच्चे में वो चीज है नहीं। अब हमारी कहाँ तरबियत में कमी आ रही है? क्या हम बच्चों को पहले के माँ बाप के मुकाबले में हम बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। आपके बच्चों की क्या एज होगी? जो मेरे बच्चे, एक मेरी बेटी 18 साल की है और एक और मतलब मैट्रिक में है, उससे छोटी है। मतलब एफर्ट मतलब बच्चे करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे करते हैं। बट मेरा अपना इन जनरल जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं देखती हूँ कि जो तड़प, जो बेचैनी हमें अपने माँ बाप के लिए है, वो आज के बच्चे में नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, मैं यही सवाल आपसे पूछूंगी। बताएं डॉक्टर बजाज, बच्चों की ऐसी साइकी क्यों है कि बच्चों में वो छोटा सा जवाब दे दूं एज ए माँ, फिर आप डॉक्टर बजाज, वो इसलिए नहीं करते, वो इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि इनकी अभी औलाद है लेकिन उनकी अभी औलाद नहीं हुई है, तो ये उस जगह आ गई हैं कि इन्हें यह है कि मेरे माँ बाप कहीं मुझसे दूर ना चले जाएं, मैं किसी रिग्रेट में ना हूं कि मैंने नहीं किया। फजीला जी, उनके बच्चे अभी मैरिड कहती है ना, जब तुम माँ बनोगी ना तब पता चलेगा। जी सॉरी। देखो इसमें ये है कि आजकल ना हर चीज़ करना एक डिस्ट्रैक्शन जैसी शक्ल बन गई है। क्योंकि हमारे लाइफ में ये जो स्क्रीन आ गई है ना, इसने हमें हर चीज़ की प्रायोरिटी नंबर 2 कर दी है। मिसाल के तौर पे मुझे आपकी तरफ आना है और आप यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग मोबाइल देख रहे हैं तो हमें आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसी तरह अगर माँ बाप सामने बैठे हुए हैं या आप दोस्तों में बैठे हैं तो आप मोबाइल में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि अगर आपने मैं मुखातिब हुआ तो आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रायोरिटी नंबर 1 जो है ना वो स्क्रीन बनती जा रही है। और ये नए जो बच्चे आए इनके अंदर तो इतना ज़्यादा ये डिसेबल हो गए मेंटली कि इनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से बात करनी है, बिल्कुल अलूफ हो गए, उनकी गर्दनें टेढ़ी हो गई हैं। और माँ बाप भी कहते हैं ये ना थोड़ा सा सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं। आपके बच्चे ने सलाम नहीं किया, हाँ अक्सर होता है, हमें भी सलाम नहीं करते। अब ये बड़े फख्र की बात है। देखें तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये 18 साल की एज में आप अचानक मोबाइल छीन के या नहीं कर सकते, ये आपको 3 साल की एज से करना पड़ेगा। और ये रोल मॉडल आपने खुद ने भी बनना पड़ेगा। ये ना हो कि आप यूं करके बैठे हो, बच्चे को यूं करके हिला रहे हो तो वो आगे आप उससे कुछ नहीं कह सकते। शुरू से आप इस बात को देखें और शुरू से कुछ टाइटनेस रखें। अच्छा, किस जो किस्म की लव टाइटनेस होता होनी चाहिए? मैं सबसे मशवरे भी लूंगी, किस किस्म की टाइटनेस होनी चाहिए और कैसे आप, क्योंकि बच्चों की नफ्सियात बिल्कुल डिफरेंट है। ये बहुत, ये आजकल के बच्चे हैं जो ज़्यादा खुद भी नहीं सोचते, चैट जीपीटी उनको बता रहा होता है। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप नहायत ही हम हसास टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं और वो टॉपिक यही है कि हमें लगता है कि हमारी जो औलाद है, जो अल्लाह पाक की तरफ से हमें दी गई सबसे बड़ी नेमत है, ये नेमत हमारे साथ उम्र भर रहेगी। क्योंकि इसी नेमत के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें ज़िंदगी का मकसद मिल जाता है। हम आदमी वो नौकरियां करते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं भी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ कि उस बच्चे को अच्छे स्कूल भेज सकें, उसकी ज़िंदगी को, म्यार ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, सब मेहनत में लगे रहते हैं। लेकिन कल कला जब वही औलाद आपको डिश करती है, और ज़रूरी नहीं, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि माँ बाप बहुत नेक होते हैं बट बच्चे समहाउ जो है ना वो वैसे साबित नहीं होते, उनकी फितरत डिफरेंट होती है। वो है ना कि अल्लाह पाक दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है, औलाद फितना ये सर मैंने ज़िंदगी में देखा। आप ज़िंदगी में सबसे जिस पे बैंक करेंगे ना, रिलाई करेंगे, वही आपको धोखा देता है। तो और अल्लाह पाक इन्हें की बताता है कि मुझसे ज़्यादा तुमसे और कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है। और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि ऐसी क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि यकीनन हमारी बहुत सारी गलतियां हैं। हम बच्चों को कभी कभी इतना सर पे चढ़ा लेते हैं कि नहीं हमारे बच्चों को नींद से न उठाओ, मेहमान आए, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे के अगले महीने पेपर होने वाले हैं, प्लीज आप हमारे घर मत आए हमारे बच्चे के। हम अपने बच्चों को बता रहे थे कि बेटा तुम ही कुल हो, और फिर उस बच्चे को लगता है कि मेरी हर चीज मैटर करती है, बाकी लोगों की कुछ चीज और वो ये भी नहीं सिखाते ना तमीज कि कोई मेहमान आया गया तो सलाम करना है, बच्चे आके सलाम करें कि आंटी सलाम वालेकुम आंटी। ये आजकल के बच्चे देखेंगे कौन आया, क्या मुसीबत है, ये क्यों आई है, रोज आ जाती है। बच्चे हाँ ये भी होता है, बच्चे आजकल ऐसे भी कर रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं कि हम ना बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं उन वाले
रिलेटिव्स की बड़े, अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग देखिए हम हर चीज़ बच्चों के सामने कहे जा रहे हैं और वो पर्दे नहीं रहे, वो डिस्टेंसेस जो होने चाहिए ना, कि अगर मैं अपनी बहन की कोई बात कर रही हूँ कि वो तो उन्होंने ये कर दिया, अब मेरा बच्चा सुन रहा है तो वो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, जब वो बहन आएगी तो वो उसी तरह ट्रीट करेगा जो उसने मेरे मुंह से सुना, माँ के मुंह से। ये भी एक एक्सपेक्ट नहीं करना ये चाहिए। चीज़ भी हो रही है कि देखिए पहले ना बड़े आपस में बात करते थे, छोटे बिल्कुल अलग होते थे। और कोई फिर बेटा दूसरे कमरे में चले जाओ तो बच्चे चले भी जाते थे। Exactly, हाँ। बिल्कुल जी हाँ। और अभी ना हम लोगों की भी बहुत से मिस्टेक्स हैं कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उनको बड़ी प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, उनको बड़ी इंडिपेंडेंस दे रहे होते हैं। अभी मैंने बात की कि हम ऑटोनॉमिक, उनकी जो एक इंडिपेंडेंसी है ना, उसको तो हम इतना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि भाई बहुत अच्छा है। देखिए एक माँ 6 महीने की बच्ची को फ़ोन दे देती है और वो अपना काम कर रही होती है कि बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं। तो देखिए क्वालिटी टाइम दीजिए अपने बच्चों को, इस तरह ना करें कि बस साथ है बच्चा और पता नहीं वो बच्चा क्या क्या कर रहा है और फिर वही हमें उसको फेस करना पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि जैसे आपने बात की कि बच्चों को टाइट करने की ज़रूरत है, तो वो क्या चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को और टाइट कर सकते हैं, बच्चों का एहसास दिला सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये कि बहुत ज़्यादा विक्टिम ब्लेमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर बच्चा कोई गलत कर रहा है तो हम यही सोचते रह जाएं कि सारी गलती हमारी है, तो बच्चे ने तो सर पे चढ़ जाना है। ठीक है, ठीक। अगर आपकी कुछ गलतियां हैं, जिस तरह भी इन्होंने बात की कि शुरू से ही कुछ चीज़ों को आपने रोल मॉडल बन के दिखाना है। कभी कभी आप बात नहीं करते, कभी कभी सब दिखाई रहे होते हैं। 4 लोग हमारे दोस्त थे हॉस्टल में, 4 लोग नमाज पढ़ने खड़े होते थे तो मैं खुद ही खड़ा हो जाता था। कभी उन्होंने बोला नहीं कि आज नमाज पढ़ो, जब मैंने देखा सारे करते तो आदत बनती गई। इसी तरह आप अपने बच्चों के आगे वो चीज़ों को परफॉर्म करते रहे तो बच्चे उससे सबसे ज़्यादा लर्न कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि जाहिर सी बात है, बच्चे जो हैं आजकल इतने ख़राब हो गए, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया से वो बड़ी हैबतनाक आ रही है। तो आप शुरू से उस इन्फॉर्मेशन के मुकाबले में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा रखें। आपको बच्चे के लिए अपने आप को ज़्यादा जानकारी ज़रूरी है। मतलब अगर आप चीज़ों को ज़्यादा जानते हैं, आपको कम्युनिकेशन टूल्स अच्छे आते हैं, आपको बात करना अच्छी आती है, आपको बच्चों को इंगेज करना अच्छा आता है, गाड़ी में बैठ के उससे बात करना आपको थोड़ी बहुत अच्छी आती है, टच एंड गो टाइप की बात, तो आप उसको इंगेज कर सकते हैं और बड़े प्यार से असर्टिवली आप उसको शुरू से बता सकते हैं कि बेटा आई एम टॉकिंग टू यू, यू डोंट नीड टू यूज़ योर मोबाइल राइट नाउ, प्लीज़ मुझे बड़ा बुरा लग रहा है अगर आप अभी मोबाइल यूज़ ना करें। तो ये आदत सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है, और भी चीज़ों में आप डाल सकते हैं। और ये छोटे छोटे यस लेने का आदत बनाएं बच्चे से। और छोटे छोटे यस का मतलब ये होता है बेटा ये टेबल पे ये रखा हुआ ना, ये रख कर आ जाए। आप ये कप आपने वॉश नहीं किया, दैट्स नॉट बैड, दैट्स नॉट गुड, बेटा इसको वॉश करें। ये जो छोटे यस है ना, ये माइंड में बड़े यस की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर आप जब थोड़ा सा येलो स्टैंड और रेड स्टैंड पे जाते हैं तो उस बच्चे को यस कहने की आदत होती है, तो वो भी बड़ी चीज़ों पे अचानक नो नहीं कर पाता। आप उसे 4 बातों पे यस करवा दे तो 5वें पे नो करना जरा मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये रेपुटेशन डेवलप करने का टाइम होता है शुरू से ही, और ये जब भी माँ बाप कर सकते हैं जब वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो, वो परेशान ना हो, उनकी सोशल लाइफ बेतहाशा ख़राब ना हो, वो खुद मोबाइल्स में ना घुसे हुए हो, तो उनके पास 20 मिनट 25 मिनट का ऐसा टाइम जिसमें बच्चों की आंखों में आंखें डाल के आप इस्माइल के साथ बात करें। कनेक्टिविटी हो जाती है यार। ऐसे थोड़ी है आपकी खुद कनेक्टिविटी नहीं है और आप इंटाइटल्ड हो रहे हैं कि बच्चा जो है वो आपको बदमाशी के लेवल पे सीखे। तो बच्चा कहता है कि मुझसे बदमाशी ना करो, मैं तो प्रो मैक्स हूँ। वो सबसे आगे जा रहा है, क्योंकि एक आधा जाहिल होता है ना, वो अपने आप को बहुत काबिल भी समझ रहा होता है। तो बच्चे जो होते हैं बेचारे से आधे जाहिल आधे पढ़े लिखे सुनी सुनाई बातों पे। तो हमें ये चाहिए कि हम पहले अपने ऊपर काम करें, जरूर करें। एक और बात आखिरी कि बुढ़ापे में सारा पैसा ना दे दें। ये एक अजीब सी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं क्लिनिक्स में देखा है उन बूढ़े माँ बाप की फैमिलीज को जिन्होंने अपनी सारी दौलत, सारे पैसे, सारा जो उनका एक सर्वाइवल ऑफ द फीटस वाला मामला होता है वो भी बच्चों के हवाले कर दिया। ये सोचिए कि ये बच्चे के घर मैं रहूंगा, ये बच्चे बाहर चले जाएंगे तो ये बच्चा मुझे पालेगा। नो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल।